कभी कभी आप पूरा दिन कुछ नहीं करते, फिर भी आपको यूँ फील होता है जैसे आपकी बैटरी 1% रह गई। और इससे भी वर्स्ट सिनेरियो तब होता है जब आप बहुत ज्यादा रेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप और भी ज्यादा टायर्ड फील करते हैं। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थकन सिर्फ मसल्स लेवल पर नहीं होती, ये मेंटल लेवल पर भी होती है। और आजकल तो मेंटल थकन ज्यादा कॉमन है। आपका फोन ओवरलोड होता है तो आप उसे रीस्टार्ट कर लेते हैं, लैपटॉप ओवरलोड हो जाए तो टैब्स को बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब दिमाग ओवरलोड होता है तो लोग उसे पर्सनैलिटी ही समझ लेते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं हमेशा थका रहता हूँ, मैं फोकस नहीं कर पाता। मगर प्रॉब्लम आप नहीं है। देखिए, जब कभी भी आपका ब्रेन ओवरलोड होता है ना, तो वो आपसे फैसले करने की सलाहियत छीन लेता है, आपका सुकून छीन लेता है, आपका फोकस तक छीन लेता है, और फिर आप समझते हैं कि प्रॉब्लम शायद जिंदगी में है। दर हकीकत ये प्रॉब्लम ब्रेन में चलने वाले नॉइज की वजह से है। ऑनेस्ट होकर मुझे ये बात बताएं कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपके माइंड में क्या चीज आती है? फ्यूचर की टेंशन, करियर की टेंशन, पैसों की टेंशन, रिलेशनशिप्स की टेंशन, या फिर इससे भी ज्यादा वर्स्ट? और अलार्मिंग बात तो ये है कि ये तमाम नेगेटिव थॉट्स आपको उस वक्त तंग करते हैं जब आप बेड से अभी उठे भी नहीं होते। और यही तो वजह है कि बहुत से लोगों की एनर्जी काम करने में इतनी खर्च नहीं होती, जिम जाने में इतनी खर्च नहीं होती, सिंपल वॉक करने में इतनी खर्च नहीं होती, जितनी डिसीजंस लेने में खर्च होती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा हमें डिफरेंट रिसर्चर्स बता रही हैं। और यही तो वजह है कि बहुत से सक्सेसफुल लोग जैसे स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग डेली सेम कपड़े पहनते थे। रीजन बिल्कुल सिंपल है, कम डिसीजन, कम मेंटल लोड, ज्यादा फोकस। और सुबह से लेके शाम तक हम लोग क्या करते हैं? मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या पोस्ट करूंगा, क्या रिप्लाई करूंगा, लोग क्या कहेंगे, क्या मैं काफी नहीं हूँ, ऐसे थॉट्स अपने ब्रेन में पहुंचाते रहते हैं और इन सवालों से अपने ब्रेन को तंग किए रखते हैं। साइकोलॉजी में इसे समझाने के लिए एक टर्म यूज की गई है, कॉग्निटिव लोड, जो हमें बताती है कि दिमाग एक वक्त में लिमिटेड चीजें ही प्रोसेस कर सकता है। जैसे हमारे फोन में अगर 50 टैब्स ओपन होंगी तो हमारा फोन स्लो हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा ब्रेन भी काम करता है। वो बेचारा भी स्लो हो जाता है जब हम हर मिनट में उसको एक न्यू फाइल भेज रहे होते हैं। एक टेंशन, एक कंपैरिजन, एक डिसीजन, एक नोटिफिकेशन, और फिर हैरान भी हो रहे होते हैं कि हमारा ब्रेन चल क्यों नहीं रहा। फोन ओवरलोड हो तो हैंग होता है, ब्रेन ओवरलोड हो जाए तो वो ओवर थिंकिंग करता है, और फिर आती है डिसीजन फटीग। दिन के आगाज में आप प्रोडक्टिव हो भी जाएं तो पूरे दिन में आप जो सैकड़ों हजारों माइक्रो डिसीजन लेते हैं, उनकी वजह से आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं। इसीलिए तो शाम तक आसान काम भी मुश्किल लगने लग पड़ता है, छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लग रही होती है। और यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और वियर्ड बात यह है कि बहुत से लोग हम में से अपने आप को रेस्ट के नाम पे चूना लगा रहे हैं और मुसलसल लगाए जा रहे हैं। बहुत से लोग रेस्ट के नाम पे रेस्ट कर ही नहीं रहे हैं, बस सिंपली स्टिमुलस को चेंज कर रहे हैं। होता है ना ऐसे कि जी वॉक कर रहा हूँ तो चलो सॉन्ग सुन लेता हूँ, खाना खा रहा हूँ तो चलो आज की खबरें सुन लेता हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ तो चलो गेम खेल लेता हूँ, किसी जगह में क्यू में खड़ा हो जाना पड़े तो फौरन से फोन निकल आता है, स्किन केयर कर रही हूँ तो चलो साथ ही साथ अपनी फेवरेट मूवी, अपना फेवरेट ड्रामा देख लेती हूँ, कुछ देर के लिए बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटे भी तो फोन निकल आता है स्क्रोलिंग के लिए। यानी रिलैक्स करते हुए भी आपने मल्टीपल टास्क कर रहे हैं और फिर ये कहना है कि हमारे ब्रेन में इतना शोर क्यों है। वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। चले आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। आपको पता है ये जो ओलंपिक एथलीट्स हैं, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स हैं, सक्सेसफुल सीईओज हैं, ये सिर्फ काम शेड्यूल नहीं करते हैं, ये रिकवरी भी शेड्यूल करते हैं। क्योंकि इन लोगों को पता है कि परफॉर्मेंस का ऑपोजिट रेस्ट नहीं होता, रिकवरी होता है, और इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। खुद को ये रिकवरी आपने कैसे देनी है मैं बताती हूँ ना आपको। स्टेप 1, मेंटल ओपन लूप्स बंद करें। जो चीजें आपके ब्रेन में घूम रही है ना, उनको लिखें, चाहे पेपर और पेन के जरिए लिखें, चाहे नोट्स ऐप पर लिखें। आपका ब्रेन आइडिया स्टोर करने के लिए नहीं बना है, उन पर काम करने के लिए बना है। जितनी चीजें आप लिखेंगे उतनी ही रैम फ्री होगी। सेकंड, रोज 30 मिनट के लिए कुछ भी मत करें, ना स्क्रोल, ना पॉडकास्ट, ना कोई म्यूजिक, ना कोई वीडियो, बस सुकून से अकेले बैठे। शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, मगर कुछ अरसे के बाद आपको अपनी सोच सुनाई देने लगेगी और आपको इसमें मजा भी आएगा। खामोशी आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है, मगर यकीन करें हीलिंग भी उसी में है। थर्ड और बहुत ही इम्पोर्टेंट, कोई भी फैसला आपने उस वक्त हरगिज नहीं करना जब आप मेंटली टायर्ड फील कर। थका हुआ दिमाग सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन देता है, क्लैरिटी नहीं। तो जब दिमाग भर जाए तो आपने डिसीजन नहीं लेना, डिस्टेंस लेना है। फैसला करने से पहले ब्रेक ले लेना पूरा फैसला करने से बहुत बेहतर है। और लास्टली, सोने से पहले आपने खुद से पूछना है कि आज का दिन कैसा था, और आपका जवाब होना चाहिए कंप्लीट। जी हाँ, परफेक्ट नहीं, कंप्लीट, क्योंकि परफेक्शन आपके ब्रेन को जगाए रखता है जबकि क्लोजर उसको सुला देता है। ट्रस्ट मी, आपको मजीद मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको मजीद प्रोडक्टिव टास्क भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपने ब्रेन के अंदर चलने वाले नॉइस को कंट्रोल करना है। देखिए, हमारी जिंदगी में मोस्टली प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, प्रॉब्लम अब ये बन चुकी है कि हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और ये सब कंज्यूम करने की वजह से ही हमारे बेचारे ब्रेन को सांस लेने का मौका भी नहीं मिल रहा। तभी तो कहा जाता है समटाइम्स रेस्ट इज नॉट व्हाट यू नीड, स्पेस इज। आज की वीडियो से इतना ही, और कल हम बात करेंगे एक ऐसी डेंजरस आदत की जो बहुत से लोगों की जिंदगियों को मिजरेबल बना रही है। वो आदत जिसके बायस इंसान को अपनी जिंदगी कम और दूसरों की जिंदगी ज्यादा नजर आती है, जिसके बायस आपका सुकून, आपका कॉन्फिडेंस और कभी कभी आपकी खुशी
तबाह हो जाती है। और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी काम की वजह से तो नहीं थकते, मगर वो थक जाते हैं डेली किसी और की जिंदगी देख देख कर, किसी और की जिंदगी जी जी कर। तो कल बात करेंगे कंपैरिजन ट्रैप की। आज तक के लिए इतना ही। फातिमा तो ज़हरा को दीजिए इजाजत। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह निगहबान।